तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग च्वान और डीमन किंग कुई दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और डीमन किंग कुई उससे कहता है कि तुमने अभी तक ट्रू थंडर लाइटनिंग देखी ही नहीं है। ये कहने के बाद जब वो उसे ट्रू थंडर लाइटनिंग शो करता है तो मेंग च्वान को पता चलता है कि ये लाइटनिंग तो हर एलिमेंट फॉर्म को अचीव कर सकती है, चाहे कोई लिक्विड हो, सॉलिड हो, फायर या फिर अर्थ फॉर्म तक जा सकती है। मगर डीमन किंग कुई उससे कहता है कि ये लाइटनिंग असल में यिन यांग की तरह है, ये कोई भी फॉर्म अचीव कर सकती है। जिसके बाद वो उसे एक सीक्रेट स्पेस के अंदर लेकर जाता है और वहां पर मेंग च्वान अपनी थंडर लाइटनिंग को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए एक न्यू थंडर इनहेरिटेंस को अचीव करने की कोशिश करता है, जबकि वो अपनी बॉडी पर ज़ुआंगशेन को कंट्रोल दे देता है ताकि ज़ुआंगशेन उसकी बॉडी को अब कंट्रोल करे, क्योंकि वो अब यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहता है। इतने में हमें दिखाया जाता है एक जायंट स्नेक को जो कि डीमन मार्शल शांग लियू को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर जैसे ही उसका नाम पुकारता है तो शांग लियू अपनी आंख खोलता है, जिस पर वो स्नेक कहता है चलो शुक्र है कि तुम जाग गए। लगता है कि उस ड्रैगन वेन की वजह से जो तुम्हें फ्लैशबैक्स आ रहे थे वो शायद काफी खतरनाक थे। मगर शांग लियू से कहता है कि जू यिंग, मैं तुम्हारे इस सैक्रिफिशियल रिमार्क से तंग आ चुका हूँ, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इतने में हमें वहां पर एक और एग दिखाया जाता है जो कि असल में जू यिंग का होता है और वो उसके अंदर से फिर शांग लियू से बात करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जब से वो ड्रैगन वेन तुम्हारे हाथ लगी है उसके बाद से तुमने स्पेस टाइम रिफ्ट को सील कर दिया है, तो क्या सेंट लॉर्ड को पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी डीमन रेस ने 7 मार्शल्स को चुन लिया था और वो 7 डीमन मार्शल्स बहुत पहले ही सिलेक्ट किए गए थे, अब उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। मगर डीमन लॉर्ड को ये बात पता चल गई है कि तुम ड्रैगन वेन का इस्तेमाल करके एक सेंट लॉर्ड बनना चाहते हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? ये बात जानकर शांग लियू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके सारे किए किराए पर पानी फिरने वाला था। डीमन लॉर्ड नहीं चाहता था कि वो एक सेंट लॉर्ड बन जाए। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मैं 7 सेंट लॉर्ड्स में से एक लॉर्ड क्यों नहीं बन सकता। अचानक उस जायंट एग के अंदर से मेंग च्वान का स्केच बाहर निकलता है और उस एग से आवाज आती है कि तुम्हारी भूख तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तुम 7 डीमन मार्शल्स में से एक हो और उसके बावजूद भी तुम 7 सेंट्स में से एक बनना चाहते हो। जरा ये स्केच देखो। 7 लॉर्ड सेंट ने कहा है कि ये लड़का हमारे लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द है क्योंकि इसके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि ये स्पेस टाइम रिफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और हमारे डीमन रेस के लिए ये बहुत ही बड़ा खतरा है। अगर तुम इसे डीमन शेनहाई स्टार में लेकर आते हो तो तुम सेंट लॉर्ड से अपनी जान बचा पाओगे और तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी। ये कहने के बाद वो जायंट स्नेक दोबारा से उस एग को अपने मुंह में दबाता है और वहां से चला जाता है और शांग लियू कहता है ठीक है, मैं ऑर्डर फॉलो करूंगा। मगर उसके इरादे ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। जबकि हम दूसरी तरफ मेंग च्वान को देखते हैं, वो अभी भी अपने सीक्रेट स्पेस के अंदर मौजूद होता है और उस लाइटनिंग इनहेरिटेंस को अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है और उसके लिए वो अपनी स्वॉर्ड को एक ब्रश की तरह यूज कर रहा होता है, क्योंकि वो जब भी पेंटिंग करता है तो वो सबसे ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड कर पाता है। और डीमन किंग कुई वो अभी भी उस लव स्टोरी वाली बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में अचानक वहां पर इम्प्रेस आती है और वो आते ही कहती है कि तुम फिर से उस बेकार सी बुक को पढ़ रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम इस लव स्टोरी के बारे में जान ही नहीं सकते, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि लव क्या होता है। तुम एक डीमन हो, डीमन कभी भी प्यार में नहीं पड़ सकता क्योंकि डीमंस के पास तो दिल होता ही नहीं है और ऊपर से डीमंस तो पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो इसीलिए हमारी कोई भी लिखी हुई चीज तुम्हें समझ में कैसे आएगी। इसीलिए भूल जाओ कि तुम कभी भी प्यार के बारे में जान पाओगे। मेंग च्वान भी वहीं पर ही साइड में एक जगह बैठा हुआ होता है, मगर उन लोगों को मालूम नहीं होता कि मेंग च्वान जाग रहा है या फिर वो अपनी कॉन्शियसनेस में है। वो इम्प्रेस जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है तो डीमन किंग कुई कहता है मैंने इसे समझ लिया है। ये कहकर वो उसका नाम पुकारता है तो इम्प्रेस गुस्से में कहती है मुझे मेरे नाम से मत पुकारो। तो डीमन किंग कहता है मुझे माफ कर दो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि फाइनली आज मैंने इसे समझ लिया है।
मुझे पता चल गया है कि इस बुक की स्टोरी में जो डीमन ऑक्स होता है वो आखिर में ह्यूमंस के लिए मरने के लिए तैयार क्यों हो जाता है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसके आखिर में तीन वर्ड्स क्यों लिखे हैं। मैंने उन्हें समझ लिया है। उसका मतलब है आई लव यू, यही प्यार है। मैंने इसकी ट्रू मीनिंग को आखिरकार समझ ही लिया है। मुझे समझ में आ गया कि आई लव यू का मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहकर वो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है मगर उसकी चेन्स वो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती और इम्प्रेस उससे कहती है अच्छा तुम मुझसे प्यार करते हो, चलो ठीक है, अगर वाकई में तुम मुझसे प्यार करते हो तो जाओ और डीमन किंग मार्शल को मार दो। अगर तुम वाकई में डीमन मार्शल को मार देते हो तो मैं इस बात पर यकीन कर लूंगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तो कोई कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्यार ऐसा नहीं करने देता। तो इम्प्रेस कहती है अच्छा तो फिर क्या, अच्छा तो फिर बताओ कि प्यार क्या होता है और प्यार तुमसे क्या करवाना चाहता है। तुमने तो कहा था कि तुमने मोहब्बत को जान लिया है, तो फिर बताओ ना कि तुम्हारी मोहब्बत कैसी है। ये कहते हुए वो उसे अपनी फिंगर से पुश करती जा रही होती है। जिसके बाद डीमन किंग कुई कहता है कि मैं बताता हूँ प्यार क्या है। जब हम किसी शख्स से मिलते हैं, कोई ऐसा शख्स जो कि सिर्फ हमारे ही नसीब में होता है, उससे मिलने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं, क्योंकि वो शख्स जिसे हम चाहते हैं वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, मगर वहीं पर वही शख्स हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन जाता है। अचानक यहाँ पर मेंगचुआन वो ज़ुआंगशेन को अपना कंट्रोल देता है तो ज़ुआंगशेन उन लोगों से कहता है माफ करना पर तुम्हारी बातों के लिए टाइम नहीं। ये कहते ही वो फौरन से वहां से प्रिजन से बाहर की तरफ भागता है तो इम्प्रेस उसका पीछा करती है मगर ज़ुआंगशेन वहां से निकल जाता है। वो इम्प्रेस फिर पीछे मुड़कर डीमन किंग कुई की तरफ देखती है और कहती है कि कुई ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि डीमन मार्शल की इंफॉर्मेशन तुमने ही लीक की थी, तुमने ही सबको बताया है कि वो एक सेंट लॉर्ड बनना चाहता है। मैं तुम्हें बता दूं कि जब कोई वो सेंट लॉर्ड बन जाएगा तो वो सबसे पहला काम ये करेगा कि वो सबसे पहले तुम्हें मारेगा। जिसके बाद वो फौरन से वहां मौजूद सोल्जर से कहती है कि पहले इसको सील कर दो, ये लड़का भागकर बाहर नहीं जाना चाहिए, हर तरफ नाकाबंदी कर दो और उस लड़के को तलाश करना शुरू करो। ये सुनते ही वहां पे मौजूद जितने भी कॉर्प वॉरियर्स होते हैं वो सारे के सारे फौरन से एक्टिव हो जाते हैं और पूरे के पूरे पैलेस में मेंगचुआन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। मगर यहाँ पे हम जाओ अर्गो को देखते हैं, वो वापस आ गया होता है और उस पैलेस में अब वापस से उसी जगह जाने वाला होता है जहाँ पर मेंगचुआन मौजूद था। मगर वहाँ अब पहरा इतना सख्त हो चुका था कि जाओ अर्गो को अब आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ उन सोल्जर से बचने के लिए अपने आप को एक स्टैचू में कन्वर्ट करके उन लोगों को झांसा देता है। मगर उसने जो पोर्ट्स उठाए हुए होते हैं वो पोर्ट्स उससे नीचे गिरने वाले होते हैं जिन्हें वो मुश्किल से होल्ड कर पाता है, मगर उसके बावजूद भी एक आध पॉट नीचे गिर ही जाता है, जिसकी आवाज सुनते ही वो सोल्जर फौरन से भाग कर आते हैं। मगर वो लोग देखते हैं कि वहां पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं है, इसीलिए वो लोग वापस चले जाते हैं। मगर हम देखते हैं जाओ अर्गो वो ऊपर एक पिलर के साथ लटका हुआ होता है और कहता है कि यहाँ पर पहरा काफी सख्त हो गया है, मुझे अब यहाँ से बाहर ही जाना पड़ेगा। ये कहने के बाद उसे अपने पास में ही बाहर निकलने का रास्ता नजर आता है, जिसके जरिए वो वहां से बाहर निकलता है। तो बाहर जाते ही उसे मेंगचुआन दिखाई देता है। उसे देखते ही वो कहता है कि ब्रदर मेंग तुम जिंदा हो, मुझे लगा था कि शायद तुम्हें शांगलू नहीं छोड़ेगा पर तुम उसके चुंगल से निकल आए। मगर वो मेंगचुआन नहीं बल्कि ज़ुआंगशेन होता है और उससे फिर दूरी बनाने के लिए वो तेजी से भागना शुरू करता है, पर जाओ को उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके पीछे पीछे भागते हुए कहता है कि ब्रदर मेंग प्लीज मेरा इंतजार करो। मगर मेंगचुआन उसके लिए नहीं रुकता, जिस पर जावर को समझ जाता है कि वो उस पर गुस्सा है। तो जावर को कहता है कि प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तुम्हें सच में शांगलियो के चुंगल में नहीं ले जाना चाहता था। पर मेंगचुआन उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिसके बाद वो कंटिन्यूसली उसका पीछा करता है और कहता है कि ब्रदर मेंग प्लीज मेरा यकीन करो और जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो गए हैं, क्या तुम्हें शांगलियो ने काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है? अगर तुम्हारी इंजरीज वाकई में गहरी है तो बेफिक्र हो जाओ, मैं ड्रैगन वेन का इस्तेमाल करते ही तुम्हारी सारी इंजरीज को हील कर दूंगा और तुम्हारी बॉडी फिर से नॉरिश हो जाएगी। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। जब तुम शांगलियो के साथ फाइट कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने पूरे कैपिटल में अच्छी तरह से रिसर्च की थी और उस टाइम पे मैंने ड्रैगन वेन की लोकेशन को भी ढूंढ निकाला था। ड्रैगन वेन हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है। ज़ुआंगशेन पीछे पड़कर उससे कहता
है क्या मैं तुम्हें अपने एक स्लैश अटैक से मार ना दूं। ये सुनकर जावर्गो डर जाता है और कहता है कि प्लीज ब्रदर ऐसा मत करो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ड्रैगन वेन को आजाद कराने में मेरी मदद करोगे। अभी भी सब कुछ हमारे हाथों में है, हम लोग अब भी चाहे तो अपना मूव कर सकते हैं, अपना मूव ट्राई कर सकते हैं। एक बार सब कुछ सेटल हो जाए उसके बाद तुम चाहो तो अपनी उस सोट से मेरा सर धड़ से अलग कर देना, मैं बिल्कुल भी उफ नहीं करूंगा, बस एक मर्तबा मुझ पे भरोसा करके देख लो। ये कहने के बाद वो एक जगह ऊंचाई से देखता है कि एक पैलेस के अंदर एक ड्रैगन मौजूद है जो कि असल में एक रॉयल ड्रैगन था। उसे देखते ही जावर्गो कहता है कि ड्रैगन वेन खतरे में है क्योंकि उसके ऊपर ड्रैगन लॉकिंग नेल्स लगी हुई होती हैं। जब वो लोग नीचे आते हैं तो उन्हें वहां पर बहुत सारी कॉर्प बॉडीज दिखाई देती हैं, जिस पर मैक्सुआन कहता है कि ये सारे लोग कौन थे। तो जावर्गो कहता है कि ये ग्रेट यू डायनेस्टी के सारे रॉयल मेंबर्स हैं। इतने में उसे वहां पर ग्रेट यू डायनेस्टी का एम्परर भी दिखाई देता है, वो भी पूरी तरह से स्केलेटन में कन्वर्ट हो गया था, जिस पर जावर्गो कहता है कि शायद उन लोगों ने इनकी बॉडी से इनका ब्लड एंड फ्लैश पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। शायद कोई इस ब्लड लाइन को यूज करते हुए ड्रैगन वेन को समन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ड्रैगन वेन की इनकारनेशन को। वो पीछे मुड़कर उस ड्रैगन की तरफ देखता है, उसके ऊपर ड्रैगन लॉकिंग नेल्स लगी हुई होती हैं। जिसके बाद वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। उन लोगों ने ड्रैगन वेन को इतना ज्यादा वीक कर दिया है, मगर ये कैसे पॉसिबल हो गया, क्योंकि शांग लियू वो ड्रैगन वेन्स के बारे में ज्यादा कुछ जानता भी नहीं है। जरूर कोई ना कोई रॉयल मेंबर उसके साथ मिला हुआ है। ये कहते ही वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कौन है वो शख्स। तो अचानक से एम्प्रेस आती है और कहती है ये मैंने किया है। उसे देखते ही जावर्गो कहता है चैंगी। तो एम्प्रेस कहती है मुझे एम्प्रेस चैंगी कहो, पर जावर्गो कहता है तुम अब भी जिंदा हो। इतने में वो कॉर्प वॉरियर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और जावर्गो कहता है कि अच्छा तो अब समझ में आया कि तुमने अपनी जिंदगी के बदले में ड्रैगन वेन को बेच दिया है। यकीन नहीं आता कि तुम डीमन मार्शल शांग लियू की मदद कर रही हो। ये ड्रैगन वेन मेरे ग्रेट यू डायनेस्टी की ड्रैगन वेन है। तुम्हें मालूम भी है कि इस ड्रैगन वेन की वजह से ही ये पूरा का पूरा कैपिटल सरवाइव कर रहा है। अगर इस ड्रैगन वेन ने शांग लियू को इस कैपिटल के अंदर ट्रैप ना किया होता तो शायद पूरा का पूरा आइलैंड ही डिस्ट्रॉय हो चुका होता। यहाँ तक के स्टेट परसेप्टर वो भी ड्रैगन वेन की मदद करते हुए और शांग लियू को रोकते हुए मारा गया था। क्या तुम उन लोगों की कुर्बानी को ऐसे ही जाया कर दोगी? पर एम्प्रेस कहती है ड्रैगन वेन अब जा चुकी है और मैं अभी भी सरवाइव कर रही हूँ, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ये सुनते ही जावर्गो गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि ब्रदर मैंग चलो इसकी हड्डी पसली तोड़ देते हैं। पर मैंगचुआन उस लड़की के ऊपर मौजूद स्पेस रिफ्ट को देखता है और फिर मैंगचुआन से पूछता है कि बताओ कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो मैंगचुआन कहता है फिलहाल इसे इग्नोर करो, इसने पहले ही हम लोगों को बेवकूफ बनाकर हमें मरवा ही डाला था। हमें पहले उस स्पेस रिफ्ट की तरफ जाना चाहिए, उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद ही हम लोग शांग लियू से डील कर सकते हैं। मैंने डीमन किंग कुई से जो थंडर लाइटनिंग इनहेरिटेंस अचीव की है, मुझे लगता है उसके दम पर मैं शांग लियू का मुकाबला कर सकता हूँ। तो ज़ोंगशन कहता है ठीक है तो फिर ऐसा ही करते हैं। ये कहने के साथ वो जावर्गो से कहता है कि ब्रदर ये लड़की बहुत खतरनाक है, तुम खुद ही से हैंडल करो। ये कहते ही ज़ोंगशन फौरन से ऊपर की तरफ चला जाता है और एम्प्रेस उन कॉर्प वॉरियर से कहती है कि इसे खत्म कर दो। जैसे ही वो सारे कॉर्प वॉरियर्स उस पर झपट पड़ते हैं तो जावर्गो कहता है कि तुम्हें लगता है तुम जावर्गो को मारोगी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी किलिंग टेक्निक्स क्या हैं। ये कहने के साथ वो फिर से अपने शॉवल के जरिए ड्रैगन पावर को यूज करते हुए वहां मौजूद सारी कॉर्प बॉडीज को पूरी तरह से जला कर राख कर देता है और बहुत ही ऊंची जंप लगाते हुए सीधा उस लड़की के ऊपर चला जाता है और कहता है कि आज मैं इस शॉवल से तुम्हारा सर फोड़कर हमेशा के लिए तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगा। पर जैसे ही वो अपने शॉवल से अटैक करता है तो सामने मौजूद लड़की उसे रोक लेती है, जिस पर जावर्गो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम फाइटिंग करना जानती हो। इतना कहते ही एम्प्रेस उसे वापस पीछे धकेलते हुए एक जोरदार किक दे मारती है और इस किक को जावर्गो नहीं रोक पाता और वापस से सीढ़ियों से नीचे आ गिरता है।
और एम्प्रेस कहती है अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि एम्प्रेस फाइट नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं किस तरह की एम्प्रेस हूँ। ये कहने के बाद वो अपने कपड़ों के ऊपर की लेयर को हटा देती है और कहती है मैं खूबसूरत एम्प्रेस सिर्फ और सिर्फ एम्प्रर को सर्व करने के लिए थी। एम्प्रर ने मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी रॉयल फैमिली को रिप्रोड्यूस करने के लिए रखा हुआ था। अगर मुझे एक यंग मास्टर ने उस रॉयल पैलेस में एंटर ना करवाया होता तो आज मैं टूरियलम आइलैंड की वनरेबल एम्प्रेस कैसे होती। ये कहने के लिए वो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है, जिस पर जावर्गो कहता है अच्छा मजाक था, तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं कि तुम अपने आप से ही ग्रेट यू डायनेस्टी की वनरेबल एम्प्रर बन जाओ। अगर तुमने रॉयल फैमिली के होते हुए भी एम्प्रेस बनने की ख्वाहिश जाहिर की होती तो उस वक्त भी तुम्हें बाकी रॉयल फैमिलीज रेजिस्ट करने की कोशिश करती और उसके बाद तुम वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती या फिर उनके हाथों मार दी जाती। ये कहने के साथ वो उस पर मल्टीपल अटैक्स भी कर रहा होता है जिससे वो लड़की अपने आप को बचाती है और जावर्गो कहता है मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ तुम कितनी वीक हो और इस वीकनेस के साथ साथ तुम बहुत ही ज्यादा बुज़दिल और सेल्फिश लड़की हो। हमारे ग्रेट यू डायनेस्टी के स्टेट परसेप्टर ने अपने आप को कुर्बान करने के लिए जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुम एक इम्प्रेस होकर अभी भी जिंदा हो। तुम्हें तो उसी टाइम पे मर जाना चाहिए था जब तुमसे तुम्हारी डायनेस्टी छीन ली गई थी। वो लोग एक दूसरे पर मल्टीपल अटैक्स कर रहे होते हैं और जावर्गो से कांटे की टक्कर दे रहा होता है और कहता है कि तुमने ग्रेट यू डायनेस्टी के साथ धोखेबाजी की है सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए और तुम्हारी वजह से ही ड्रैगन वैन वो शांगलियो के हाथ लग गई है। मगर इतने में अचानक वो लड़की अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर फ्लावर विंड स्टॉर्म क्रिएट करती है जिसके जरिए वो जावर्गो को एक जगह ट्रैप करके उसे इंजर्ड करने की कोशिश करती है। मगर जावर्गो अपनी ड्रैगन स्पिरिचुअल वैन का इस्तेमाल करके उन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और हमें अचानक उसकी बॉडी के अंदर वो ड्रैगन वेन दिखाई देती है और वो फौरन से ड्रैगन वेन से कहता है कि मेरी मदद करो। ये कहने की देर थी कि अचानक उसकी बॉडी से एक ब्लड ड्रॉप सीधा उस ड्रैगन के ऊपर गिरता है तो वो ड्रैगन फौरन से एक्टिव हो जाता है और उसकी स्पिरिचुअल बॉडी जावर्गो की हेल्प करने के लिए ऊपर आ जाती है और जावर्गो उस ड्रैगन के साथ जैसे ही उस लड़की पे अटैक करता है तो वो ड्रैगन सीधा उस पर टूट पड़ता है और उस लड़की को उठाकर पीछे फेंक देता है। ये देखकर वो लड़की भी हैरान हो गई थी कि आखिर तुमने इस ड्रैगन को कैसे समन कर लिया, तुम स्पिरिचुअल वैन को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो। अब उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं जिस पर वो कहती है अच्छा तो मुझे अब समझ में आया वो पुरानी बातें बिल्कुल सही थी। कहा जाता है कि मेरे इस पैलेस में आने से पहले एक एम्प्रेस यहाँ पे रहा करती थी जो कि अपने एक बेटे के साथ इस पैलेस को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली गई थी। लगता है तुम उसी एम्प्रेस के बेटे हो। तो जावर्गो कहता है कि मैं रॉयल मेंबर हूँ या नहीं उसकी परवाह मत करो, पर यह बात याद रखना कि तुम्हें अगर कोई मारेगा तो वो सिर्फ मैं ही होऊंगा। ये कहते हुए वो अपनी उस ड्रैगन स्पिरिचुअल पावर के जरिए उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है और उस लड़की को अब उसे रोकने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर वो लड़की कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ड्रैगन वैन पर रिलाय करके मुझे हरा पाओगे। इतना कहने के साथ वो अपनी पावर के साथ एक सेम टाइप का स्पिरिचुअल ड्रैगन समन कर लेती है। ये देखकर जावर्गो हैरान हो जाता है और कहता है ये नामुमकिन है, तुम ड्रैगन वैन को कैसे समन कर पा रही हो, तुम्हारे पास तो रॉयल ब्लड होना भी नहीं चाहिए। तो वो लड़की कहती है मैं स्पिरिचुअल वेन को कमांड नहीं कर पाऊंगी, ये कैसे हो सकता है, मैं एक एम्प्रेस हूँ। अगर ड्रैगन वेन मेरी बात नहीं मानेगी तो किसकी मानेगी। ये कहने के बाद दोनों ही अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन्स के साथ एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला करते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हम मेंगचुआन को देखते हैं जो कि ऊपर मौजूद एक एक वॉरियर को मारता हुए आगे बढ़ता जा रहा होता है। और जब वो सारे डीमंस को रास्ते से हटा देता है तो वो ज़ुआंगचेन मेंगचुआन से कहता है चलो अब अपनी बॉडी को तुम खुद संभालो। और देखते ही देखते मेंगचुआन के बाल दोबारा से ब्लैक कलर के हो जाते हैं, यानी कि वो वापस से अपनी कॉन्शियसनेस में आ चुका है। और मेंगचुआन फिर उस स्पेस रिफ्ट की तरफ देखते हुए कहता है हम लोग शांगलियू को तो शायद नहीं मार पाएंगे, मगर हम लोग ग्रेट यू किंगडम के लोगों को डीमंस से बचाने के लिए डीमंस का रास्ता जरूर बंद कर सकते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो फौरन से अपनी सांगवान स्वॉर्ड को यूज करता है और
गॉड डीमन पावर को एक साथ ही यूज करता है तो हमें दिखाया जाता है उसका डिवाइन डीमन फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे ही मेंग चुआन आगे बढ़ता है तो शांग लियू को पता चल जाता है कि मेंग चुआन उस स्पेस रिफ्ट की तरफ जा रहा है और मेंग चुआन जैसे ही उस स्पेस रिफ्ट के करीब आता है तो उसके ऊपर मौजूद बैरियर को तोड़ने के लिए उस पर अपनी पूरी ताकत के साथ स्ट्राइक करता है, जिससे वो बैरियर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और जो असली टाइम स्पेस रिफ्ट होती है वो उसके अंदर मौजूद होती है। उसे देखते ही मेंग चुआन कहता है कि ज़ुआंगशेन, ये स्पेस टाइम रिफ्ट बिल्कुल डिफरेंट तरह की है। तो ज़ुआंगशेन उससे कहता है ये एक इंटरनल स्पेस टाइम रिफ्ट है जिसके अंदर से सिर्फ डीमन मार्शल ही ट्रेवल कर सकता है। मुझे लगता है हमने पहले वाले जो 2 स्पेस टाइम रिफ्ट डिस्ट्रॉय की हैं उनके मुकाबले में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैं इसे बहुत ही दूर से सेंस कर पा रहा था। मुझे लगता है इसे डिस्ट्रॉय करना तो दूर की बात है, इसके करीब जाना भी मुश्किल होगा। अचानक से वो स्पेस टाइम रिफ्ट मेंग चुआन को अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मेंग चुआन अंदर जाते ही बहुत बड़े बड़े स्टोन से टकरा रहा होता है, मगर वो अपनी सोर्ड के जरिए अपने आप को कंट्रोल करके एक जगह बैलेंस बना लेता है और उसे भी पता चल जाता है कि उस स्पेस टाइम रिफ्ट को फेस करना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। यहाँ पर जावर को कहता है कि अचानक से मेंग चुआन ये स्पेस टाइम रिफ्ट पर हमला क्यों करने लगा है और वो एम्प्रेस भी कहती है ये बंदा बिल्कुल बेवकूफ है, इसने खुद ब खुद अपनी मौत को दावत दी है। और यहाँ पर शांग लियू कह रहा होता है कि इस स्पेस टाइम रिफ्ट के पास अपनी विल पावर है, ये किसी को भी डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं करती। आज से पहले शायद ह्यूमंस में से किसी ने भी इस तरह की स्पेस टाइम रिफ्ट देखी भी नहीं होगी। अगर मेंग चुआन इसे डिस्ट्रॉय करने की थॉट्स के साथ इसकी तरफ आगे बढ़ेगा तो ये स्पेस रिफ्ट मेंग चुआन को डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि इसके अंदर से निकलने वाली फ्लक्चुएशंस वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि मेंग चुआन उन्हें आराम से हैंडल तो करना दूर की बात है बल्कि पूरी तरह से पागल होकर मर जाएगा। जिसके बाद मेंग चुआन भी कहता है कि वाकई में ये स्पेस टाइम रिफ्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी स्पेस टाइम रिफ्ट को फेस नहीं किया था। हमें दिखाया जाता है मेंग चुआन की बॉडी के अंदर मौजूद डीमन सीड के साथ जो क्रीचर्स होते हैं वो अब एक एक करके गिरना शुरू हो जाते हैं और मेंग चुआन उन फ्लक्चुएशंस को होल्ड नहीं कर पा रहा था। जिस पर ज़ुआंगशेन कहता है क्या तुम वाकई में ये कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे डीमन सीड की पावर वो पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। अगर तुम ज्यादा देर यहाँ पे रुके रहे तो शायद ये फ्लक्चुएशंस तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देंगी। हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन यहाँ पर उन फ्लक्चुएशंस की वजह से कई मर्तबा मर चुका होता है, क्योंकि वो एविल सीड उसे बार बार जिंदा कर रहा था और उसके पास सिर्फ और सिर्फ अब लास्ट चांस बचा था, जिसकी वजह से वो पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और किसी तरह अपने लास्ट चांस के साथ वहां पर ठहर कर कहता है कि मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने तो अभी तक कोशिश भी नहीं की है, मैं अभी तक अपनी फुल पावर को तो यूज ही नहीं कर रहा था। ये कहने के बाद फिर ज़ुआंगशेन कहता है तुम्हारी पूरी ताकत, अच्छा। ये कहने के बाद वो फौरन से बाहर आ जाता है और मेंग चुआन से कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर हम अपनी पूरी पावर लगाएंगे। ये कहने के साथ दोनों अपनी पावर्स के साथ एक जगह कंबाइन होते हैं और मेंग चुआन अपनी प्रिमोडियल स्पिरिट पावर को भी यूज करता है, जिसके साथ उनकी पावर्स अब पहले से कई गुना बढ़ जाती है और जब वो लोग अपना स्लैश अटैक करने के लिए जाते हैं तो वो उन फ्लक्चुएशंस को आराम से क्रॉस करते हुए सीधा उस स्पेस टाइम रिफ्ट पर हमला कर देते हैं, जिससे उस स्पेस टाइम रिफ्ट पर इतना जोर का झटका आता है कि वो स्पेस टाइम रिफ्ट पूरी तरह से एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ फट जाती है। ये धमाका इतना जोरदार होता है कि नीचे जितने भी लोग होते हैं वो उसका इंपैक्ट फील करते हैं और उसके असर की वजह से वहां से पीछे चले जाते हैं। और मेंग चुआन जैसे ही नीचे आता है तो वो स्पेस टाइम रिफ्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और सब कुछ ऊपर नॉर्मल हो चुका था, यानी कि अब यहाँ पर कोई न्यू डीमन नहीं आ सकता। इतने में हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा ड्रैगन मेंग चुआन पर आकर हमला करता है तो मेंग चुआन अपनी सोर्ड के जरिए उसके दांतों को होल्ड करके अपने आप को बचाता है, जबकि यहाँ पर शांग लियू हंसते हुए कहता है कि यकीन नहीं आता कि तुमने आखिरकार उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि वो स्पेस टाइम रिफ्ट असल में एक इटरनल स्पेस टाइम रिफ्ट थी। अब फाइनली मैं पूरी तरह से आजाद हूँ शेनहाई डीमन स्टार से। अब कोई भी मेरे ऊपर जासूसी नहीं करेगा, ना ही अब कोई मुझे रोक सकेगा। मैं अब इस ड्रैगन वेन को आराम से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ।
चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे सेंट लॉर्ड बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वो मैंग चुआन से कहता है, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। ये सुनते ही मैंग चुआन को झटका सा लगता है कि शांग लियो ये एक सेंट लॉर्ड बनना चाहता है। और यहाँ पर जावर को देखता है, वहां पर तो हर जगह ड्रैगन्स आ चुके हैं और मैंग चुआन अपनी गॉड डीमन बॉडी के साथ उन ड्रैगन्स को अपने आप से दूर हटाता है। और जैसे ही उन तीनों डीमन बॉडीज पिल्स को समन करता है तो ज़ुआंग शेन उससे कहता है कि मैंग चुआन, क्या वाकई में तुम ये करना चाहते हो? कहीं ऐसा ना हो कि डीमन मार्शल वो इन्हें कंट्रोल करके तुम्हारी बॉडी को भी कंट्रोल कर ले। पर यहाँ पर जैसे ही मैंग चुआन अटैक करने वाला होता है, अचानक से वहां पर वही आर्मर वाला ज़ीरो वॉरियर भी आ जाता है और दोनों ही एक साथ मिलकर शांग लियू पर हमला करते ही उसे दूर से नीचे गिरा देते हैं। मगर शांग लियू वो अभी भी बिल्कुल सही सलामत होता है और नीचे खड़ी हुई वो एम्प्रेस शांग लियू से कहती है, प्लीज मुझे पनिश कीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मगर शांग लियू कहता है कि अब फाइनली मैं एक सेंट लॉर्ड बनूंगा। ये कहने के बाद वो उस स्पिरिचुअल वेन ड्रैगन से उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हम मैंग चुआन को देखते हैं, वो जैसे यहाँ के खुलता है तो वो एक अबेस ग्राउंड में आ चुका होता है और उसके सामने वही अज़ूरो वॉरियर मौजूद होता है जो कि मैंग चुआन से कहता है कि सुनो डीमन, मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस कार्मिक फायर में जलाकर राख करके मार डालूंगा। तो मैंग चुआन कहता है, तुम आखिर हो कौन? ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।